नमस्कार साथियों, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गणित का अधिगम। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डैश और मैसे की तीसरी क्लास, जिसमें हम आज क्वेश्चन करेंगे इस सूत्र पर आधारित। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणा लैसे। अक्सर हम एसएससी का एग्जाम देते हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम देते हैं, अदर्स एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो है इस सूत्र पर आधारित एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है परीक्षा में। ठीक है, तो उस स्थिति में हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाए, हमारे चैनल पर बने रहें और अंत तक जरूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, वरना आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का लैस है 23, 10 तथा मैस है 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो सूत्र हमारे मस्तिष्क में ये रहना चाहिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणा लैस है। आप सूत्र लिख लीजिए, पहली संख्या, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणा लैसे। ये सूत्र आपके दिमाग में रच जाना चाहिए। ठीक है, दो संख्याओं का लैस है, कितना है 23, 10, लैसे की जगह 23, 10 रख दिया। मैसे कितना है 30, मैसे की जगह 30 रख दिया बराबर। यदि इनमें से एक संख्या, मतलब पहली संख्या कितनी है 210, तो दूसरी संख्या क्या होगी? मतलब दूसरी संख्या मान लीजिए आप x का मान निकाल लीजिए। अब 210 गुणा में है, इधर बटे में भेज दीजिए इसको, x बराबर 30 गुणा 23, 10 बटे 210। ये 210 कहाँ गया है? बटे में। 0 से 0 काटा, 3 सत्ते 21 और 7 से इसको काट लिया, 7 दिया 21 बचे 2, है ना, हो गया 21, 7 दिया 21 और 0 मतलब 330। तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी? 330। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, केवल इस सूत्र पे आधारित। ये सूत्र आपके दिमाग में रच जाना चाहिए, बस जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ये दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा मैसे 10 है, तो इन संख्याओं का लैसे कितना होगा? सूत्र यही आपको याद होना चाहिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणा लैसे। ठीक है बच्चों, अब दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब आपको अलग अलग संख्या ना देकर उसने क्या करा है, पूरी गुणा, दोनों की जो गुणा है वो दे दी आपको, कितनी? 1500 बराबर मैसे कितना है 10 और लैसे हमसे पूछा है लैसे कितना हुआ, तो लैसे मान लीजिए x। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 150 बराबर x ही करना x, तो लैसे कितना आ गया 150 आराम से। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से, बड़ी सुविधा से कर सकते हैं। बस आपके दिमाग में केवल ये सूत्र होना चाहिए। देखिए साथियों, अब जो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि इनका मैसे 13 है तो संख्याएं क्या होंगी? मतलब हमें जो है संख्याएं अलग अलग नहीं दी गई है, हमें केवल संख्याओं का क्या दिया गया है? अनुपात, रेशियो, और हमको दिया गया है मैसे। तो हमने आपको मैसे पहले करा दिया है। ये बताइए मैसे होता क्या है? मैसे वो होता है जो दोनों संख्याओं का कॉमन हिस्सा होता है, उभयनिष्ठ भाग होता है, मतलब दोनों संख्याओं में समान मात्रा में होता है ना, उसको हम मैसे कहते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? जो 15 और अनुपात से जब अलग करते हैं तो गुणा में कुछ रेशियो मानते हैं, वो रेशियो मानेंगे 13। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या 11 गुणा 13, क्योंकि जो कॉमन हिस्सा है वो क्या है? 13। अब इनका पढ़ा पढ़ लीजिए, 13 पंजे 65 5, यहां से लगे 6, 13 और 6 19, 13 का 3 यहां से लगा 1, 13 1 14, 143। तो ये जो दो संख्याएं हैं आपकी, ये आपसे पूछी गई थी। ठीक है, मैसे जो होता है वो दोनों संख्याओं का क्या होता है? कॉमन हिस्सा, और उसकी हम गुणा कर लेंगे जो रेशियो हमको दिया गया है, तो हमारी दोनों संख्याएं आपस में निकल जाएंगी। देखिए साथियों, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है,
दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लैस है 150 है, तो संख्याएं क्या होंगी? पहले आपको मैं से दिया गया था तब संख्याएं पूछी थी, अब आपको लैस से दिया गया है और संख्याएं पूछी गई है, तो कैसे करेंगे? हमने बताया था मैं से वो होता है जो दोनों संख्याओं का कॉमन हिस्सा होता है, तो हम मान लेंगे कि मैं से जो है वो a है। ठीक, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? हम सूत्र लिख रहे हैं उसके बाद कर लेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैं से गुणा लैस है। तो मैं से मान लिया मैंने a है ना, लैस है मुझको दिया गया है 150 बराबर पहली संख्या 2a मान लूंगा मैं, रेशियो की गुणा में a मान लेंगे। ठीक है, फिर 3a मान लेंगे इसको, एक a से एक a कट गया, 2 दिया 6a बराबर 150, a बराबर 150 बटे 6 से भाग करिए, 6 दूनी 12 बचे 3 हो गए 30, 6 पंजे 30, a का मान 25। ठीक है, तो संख्याएं क्या क्या होगी? संख्याएं होगी हमारी, रेशियो कितना था 2 और 3, तो जो हमारा मैं से आया है 25, इसकी गुणा कर लीजिए 50 और 3 a का मान 25, 25 के 75, तो जो हमारी 50 और 75 हो रही है संख्याएं आ गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है? दो संख्याओं का योग 45 है, इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 है, तो इन संख्याओं का लैस कितना होगा? हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो संख्या है वो a तथा b है ना। a प्लस b दिया गया है हमको 45, योग कितना दिया गया है? 45। इन संख्याओं का अंतर मतलब a माइनस b, इनके योग का कितना है? 1/9, तो योग क्या है? 45 और इसका 1/9, 9 पंजे 45, 5 एकम 5, a माइनस b बराबर 5। तो आपके पास दो समीकरण बनी, एक ये है ना। तो आप यहां से a का मान निकालिए, a बराबर आ जाएगा 5 माइनस के b इधर जाएगा प्लस के b। अब a का मान ये 5 प्लस b समीकरण नंबर 1 पर लिखिए, समीकरण 1 से a की जगह क्या रखना है? 5 प्लस b प्लस ये वाला b और बराबर 45, b है b, 2b हो गए, 5 उधर माइनस कर दिए, 45 माइनस 5 कितने हो गए? 40, 2 से इसको काट दीजिए 20 बार, तो b का मान कितना आ गया? 20। जब b का मान 20 आ गया, b का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो a का मान कितना आ जाएगा? 25, b का मान 20, a का मान 25। संख्याएं आ गई हमारे पास 20 और 25। अब देखिए हमें निकालना है इनका लैस है, तो 20 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 5 और 25 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5। तो 5 कॉमन हिस्सा है, ये ले लिया, 4 कॉमन नहीं था, 4 भी ले लिया, 5 कॉमन नहीं है, 5 भी ले लिया, ये निकल गया इसका लैस है। तो इस तरीके से आप लैस निकाल सकते हैं, 5 चौक 20 पंजे 100। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो इस तरीके से आप लैस निकाल सकते हैं।